प्रदर्शन कर रहे थे और किसानों के अकाली समर्थकों पर भी पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। वहां पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ है और ये तस्वीरें जरा देखिए। ये तस्वीरें, भारी पुलिस बल की तैनाती और भारी संख्या में यहां पर अकाली समर्थक और किसान मौजूद थे। जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, वहां से उन्होंने ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भेजी कि किस तरीके से ये पूरी झड़प शुरू हुई। बता दें कि हरसिमरत कौर, सुखबीर सिंह बादल और विक्रमजीत सिंह मजीठिया को हिरासत में लिया गया। उसके बाद उन्हें पुलिस ने बाद में छोड़ दिया। दरअसल किसानों के समर्थन में ये अकालियों का आंदोलन है। कृषि कानूनों के खिलाफ एनडीए से अलग हुए अकाली दल ने किसानों के साथ सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है और चंडीगढ़ जो है दरअसल राज्यपाल से मिलने की मांग पर अड़े हुए थे। पुलिस ने उन्हें हटाने की बहुत कोशिश की। पहले वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उसके बाद जब प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे तो लाठी चार्ज भी किया गया। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर कर रही थी, जो कि एक खुली ट्रक में सवार होकर के पहुंची थी। उनके साथ सुखबीर सिंह बादल और विक्रमजीत सिंह मजीठिया भी मौजूद थे। पंजाब में अलग अलग इलाकों में दरअसल इस वक्त की भी स्थिति यह है कि वहां से किसानों का जत्था, या यूं कहें कि अकाली समर्थक किसानों का जत्था चंडीगढ़ पहुंचा। न्यूज 24 के रिपोर्टर भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। और विशाल एंग्रीश मेरे सहयोगी हैं जो कि चंडीगढ़ में ही मौजूद हैं, और साथ ही पवन मिश्रा भी मेरे सहयोगी चंडीगढ़ बॉर्डर पर मौजूद है, जहां पर ये पूरी स्थिति जो गहमा गहमी की थी और पुलिस और किसानों के बीच झड़प की स्थिति जो बनी थी, वहां पर पवन मिश्रा भी मौजूद हैं। पवन, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये जबरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है। जब ये कानून पास भी नहीं हुआ था और अध्यादेश के बाद जब संसद का सत्र चल रहा था, उस वक्त से ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन खास बात ये है कि अभी जो स्थिति थी, अभी जो तमाम किसानों पर और अकालियों पर लाठीचार्ज हो रहा था, वो अकाली दल है जो बीजेपी का सबसे पुराना सहयोगियों में से एक है। उनके द्वारा इस तरह का प्रदर्शन, उनके द्वारा इस तरह की नाराजगी जो जाहिर की जा रही है, इससे केंद्र सरकार पर क्या वाकई दबाव पड़ेगा? क्योंकि आप तो ये कानून की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं दोनों बिल। बिल्कुल सऊद, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बिल को लॉकडाउन के दौरान यानी 5 जून को ही इसको पास कर दिया गया था। सिर्फ संसद में पास कराने का इंतजार जो है किया जा रहा था। दिन भर मैं किसानों के साथ रहा और एक एक पॉइंट पर, एक एक मुद्दे पर मैंने किसानों से बात की। हमारा सवाल यही था कि जब सरकार ये कहती है कि ये किसान का विरोध ये बिल नहीं है, किसान के समर्थन में ये बिल है, तो फिर इतना बवाल क्यों हो रहा है? पूरे देश में इतना हंगामा क्यों हो रहा है? अब आप देखिए कि 40 साल पुराना गठबंधन है अकाली दल भाजपा का टूटे कगार पर। हरियाणा में जहां जाप जो है दुष्यंत चौटाला पर जो है दबाव पड़ रहा है कि वो इस्तीफा देने का उन पर दबाव पड़ रहा है। तेलंगाना के किसान भी सड़कों पर है। तो ये जो पॉइंटर है, क्या सरकार इसे समझाने में नाकामयाब रही है? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि किसान अपने खेत को ई मार्फत यानी कहीं भी बेच सकते हैं। पटना, लखनऊ और चंडीगढ़ के जो किसान है वो अपनी जो खेत फसल है वो साउथ इंडिया में बेच सकते हैं। अपनी जो बुआई जो है यानी पहला जो बुआई है वो किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट पर बेच सकते हैं, 5 साल के भी कॉन्ट्रैक्ट पर कर सकते हैं। तो किसानों को इस बात का डर है कि जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कहीं वो उसकी जमीन ना हड़प ले, या अगर मान लीजिए 1 बीघा जमीन मुद्दों पर, इन्हीं बातों पर 10 लाख रुपया कहा जा रहा है कि दरअसल किसानों को गुमराह किया जा रहा है। यही तर्क दिए जा रहे हैं कि इनको तो बाकायदा आसान बनाया गया और किसान विरोधी नहीं बल्कि किसान समर्थक कानून है। विशाल एंग्रूश मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए। विशाल, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन देखिए विशाल और पवन लगातार बने हुए। विशाल ने कुछ देर पहले एक खास रिपोर्ट भेजी है वहां से, जरा वो दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। माफ कीजिएगा, पवन मिश्रा ने भेजी है। पवन की एक रिपोर्ट दिखाते, उसके बाद विशाल मैं आपके पास आता हूं। चंडीगढ़ बॉर्डर में आप देखिए पारामिलिट्री फोर्सेस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया है। तमाम समर्थकों को यहां पर भगाया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में खुद पारामिलिट्री फोर्स ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। बार बार यह अनुरोध किया जा रहा था कि पूरे इलाके में धारा 144 लागू किया गया है, लेकिन हरसिमरत कौर ये बार बार कह रही थी कि वो गवर्नर से मिलेंगी और एक ज्ञापन देना चाहती हैं, और पूरे इलाके में धारा 144 के साथ साथ आप देखिए तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि पारामिलिट्री फोर्सेस जो है सड़कों पर उतर आई हैं और तमाम समर्थकों को सीधे
सीधे लाठी चार्ज यहाँ पर किया गया है और लाठी चार्ज करके यहाँ पर हटाया जा रहा है। बार बार अनुरोध किया गया था कि कानून का उल्लंघन ना करे। तमाम यहाँ 9 सेक्शन फोर्स को यहाँ पर उतारा गया और तब डीसीपी स्तर के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस का भी यहाँ पर सहयोग लिया गया है। लेकिन तमाम जो समर्थक आप देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर उतारा गया है। और बार बार यही कहा जा रहा है पूरे इलाके में धारा 144 को लागू किया गया है। वाटर कैनन मशीन यहाँ पर है। कुछ देर पहले यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर छोड़े गए थे, लेकिन जो समर्थक हैं अभी भी हटने को तैयार नहीं हैं। और दूर से ही आप देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूर से ही वो सरकार के खिलाफ, उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। किसान विरोधी बिल को लेकर के सड़कों पर है और यहाँ तमाम आला अधिकारी आपको दिखा रहे हैं। पीछे ठीक मेरी तरफ देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपको सीधी लाइव तस्वीरें आपको चंडीगढ़ बॉर्डर से आपको हम दिखा रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने यहाँ मोर्चा संभाल रखा है और एक बोतल भी फेंका गया। समर्थकों की तरफ से उत्पात यहाँ पर किया जा रहा है, बोतल भी यहाँ पर फेंका जा रहा है। हालांकि ये भी अनुरोध किया जा रहा है कि आप जो है कानून को उल्लंघन ना करें, लेकिन आप हरसिमरत कौर के समर्थक, पैरामिलिट्री फोर्स, चंडीगढ़ पुलिस आमने सामने है इस बॉर्डर पर। खुद पूर्व मंत्री ये कह रही है कि जब तो गवर्नर से नहीं मिलेंगे वो इस जगह से नहीं हटेंगे। फिर से यहाँ पर एक बैरिकेड यहाँ पर किया गया है। पुलिस जो है बार बार विरोध कर रही है। अगर इस बार कहा जा रहा है कि नहीं माना गया तो वाटर कैनन यहाँ पर किया जाएगा और फिर से एक बार जबरदस्त लाठी चार्ज करने की बात कही जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, समर्थकों से ये कहा जा रहा है कि आप दूर हटिए। खुद पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ बैरिकेड कर रही हैं। चंडीगढ़ बॉर्डर से कैमरा पर्सन संजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। पर मैं खड़ा हूं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बोर्ड देखिए, वेलकम टू चंडीगढ़। ठीक मेरे बाएं तरफ देखिए हरसिमरत कौर अपने हजारों समर्थकों के साथ जो है खुली ट्रक में, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, खुली ट्रक में यहाँ पर आई हैं और सरकार के खिलाफ भी इन्होंने हल्ला बोला है। किसान विरोधी बिल को लेकर के इन्होंने इस्तीफा दिया था। आपको बता दें कि पिछले 40 सालों से अकाली और भाजपा के यहाँ पर गठबंधन है। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ये गठबंधन टूट के कगार पर ना आ जाए। 3 राज्यों के किसान सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, और अब इनका जो विरोध था सीधे बॉर्डर तक है। अब हम यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि तमाम ब्रज की गाड़ियां यहाँ पर हैं। पंजाब पुलिस के अलावा हरियाणा पुलिस की भी मदद लिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर उतारा गया है। और देखिए पूरे रास्ते को, बॉर्डर को जो है यहाँ पर सील किया गया है और यही अनुरोध किया गया है कि कानून को आप उल्लंघन ना करें। और जो पुलिस जो कह रही है, और इस बैरिकेड के अलावा पीछे तमाम जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, चंडीगढ़ पुलिस यहाँ पर मौजूद है और यही अपील किया जा रहा है कि आप कानून का उल्लंघन ना करें। तमाम जो है समर्थकों को आप देख रहे हैं, सरकार के खिलाफ इन्होंने हल्ला बोला है। हरसिमरत कौर खुद जो है खुली ट्रैक पर जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। चंडीगढ़ बॉर्डर के पास मैं खड़ा हूँ, तस्वीरें आप देखिए कि हरसिमरत कौर अपने तमाम जो है सपोर्टर्स के साथ जो है खुले ट्रैक पर यहाँ पर खड़ी हैं और सरकार विरोधी यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। ये कहा जा रहा है जो किसान बिल जो पारित किया गया है वो किसान विरोधी है। हालांकि भारी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। आप तस्वीरें देखिए, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हरसिमरत कौर जो है सीधा कूच कर रही हैं, चंडीगढ़ की तरफ यहाँ कूच कर रही हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एहतियात बरतने के लिए तमाम बैरिकेड यहाँ पर किया हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अपने हजारों समर्थकों के साथ हरसिमरत कौर जो है चंडीगढ़ की तरफ यहाँ जो है कूच कर रही है। सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है और पंजाब की एकता जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि खुली ट्रक है, खुद जो है सरकार के खिलाफ इन्होंने हल्ला बोला, मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दिया है। आपको हम बता दें कि पिछले 40 सालों से भाजपा और अकाली दल का गठबंधन है और ये गठबंधन अब ऐसा लग रहा है कि अब टूट के कगार पे है। क्योंकि अगर आप देखिए तमाम तरह के समर्थकों के साथ देखिए कि इनका हिसाब तौर पे कहना है कि जब तक इनका जो है इनकी मांग नहीं मानी जाएगी और ये हटेंगे नहीं। लेकिन तमाम पुलिस बल जो है यहाँ पर मौके पर यहाँ पर मौजूद है। किसानों के बिलों को लेकर चंडीगढ़ में आज पूरी तरह जिस तरह से अकाली दल के वर्करों, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया और ये इतिहास, इस बात का इतिहास है कि जहां पर जमकर लाठीचार्ज किया गया और फिलहाल अब भी जो स्थिति है वो काफ़ी विस्फोटक बनी हुई है। बेशक सुखबीर सिंह बादल और विक्रम सिंह मजीठिया को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन अब भी जो अकाली दल के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे डटे हुए हैं और दूसरी ओर हरसिमरत कौर बादल को हिरासत में लिया गया है और उनके ऊपर भी जीरकपुर में लाठीचार्ज किया गया है। फिलहाल इस समय जो स्थिति है वो काफ़ी विस्फोटक बनी हुई दिखाई भी दे रही है और ये सारा
देख सकते हैं कि किस तरह से अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे उखाड़ फेंके और कई लोगों की पगड़ियां तक यहाँ पे उतर गई। पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज भी किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 मुल्लांपुर चंडीगढ़।